या पहली बार तो जब मेरी फ़ोन पे बात हुई तो मुझे खुद ही ये विश्वास नहीं हुआ कि किसी एक इंडिविजुअल आदमी के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना बड़ा-बड़ा चेंज ला दे। मतलब कि जिसमें ऑटोमोबाइल कंपनी को भी बेनिफिट हो रहा है, कस्टमर्स को बेनिफिट हो रहा है, सर्विस कॉस्ट में बेनिफिट हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी में बेनिफिट हो रहा है, चाहे वो पेट्रोल व्हीकल हो, चाहे वो डीज़ल व्हीकल हो। तो पहले तो मुझे लगा यार इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ नहीं कर पाई, इन्होंने कैसे किया होगा? सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब मुझे पता चला उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, उनके करियर के बारे में और इन टेक्नोलॉजीज़ के पेटेंट के बारे में। अब कोई गवर्नमेंट एजेंसी अगर पेटेंट कर रही है तो आप इतना तो मानिए कि उस फिज़िबिलिटी कुछ तो है। वो हो सकती है। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, लेकिन फिज़िबिलिटी है। जैसे कि आपने सुना होगा टेक्नोलॉजी थी नॉइज़ कैंसलेशन की। सालों साल उसको कोई पेटेंट होने के बाद में कर नहीं पाया, लेकिन बॉस नाम से, है ना, एक जो इंडियन साइंटिस्ट उन्होंने किया, जिनके नाम से ब्रांड नेम चलता है बॉस, है ना? ऐसा मैंने सुना। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजीज़ है ना, ये बिल्कुल इम्प्लीमेंटेबल हैं, हो सकती हैं पेट्रोल व्हीकल के लिए, डीज़ल व्हीकल के लिए काफ़ी सारे, है ना, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं ये, जो कि पेटेंटेड हैं। अब मैं मजबूर हो गया उनसे मिलने के लिए, उनसे मैं मिला, उनके साथ मेरा जो भी कन्वर्सेशन हुआ इनकी डिटेल्स पर, है ना, जो भी वो मुझे बता सकते थे, अभी इंट्रोडक्टरी लेवल पे, तो वो सब मैंने उनके पास जाके जज किया और ये सब कुछ जो मैंने रिकॉर्ड किया है, ये आगे इस वीडियो में है ना? तो इस वीडियो को मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस रिक्वेस्ट के साथ दिखा रहा हूँ कि जो लोग ऑथराइज़्ड हैं, जो कैपेबल हैं, ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं, उस लेवल पे हैं कंपनीज़ में जो कि इसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, प्लीज़ डू सपोर्ट, है ना? इनके लिए जो भी कुछ आप कर सकते हैं, प्लीज़ आप आइए और इनको इनवाइट कीजिए, इनके साथ बात कीजिए, इस टेक्नोलॉजी को और गहराई में समझिए। अगर आपको लगता है कि म्यूचुअली बेनिफिशियल है, हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ आगे बढ़िए। ये अपॉर्च्युनिटी बहुत मैटर करती है ना? उस अपॉर्च्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, समझते हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में आगे जो भी कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है। लेट्स हैव अ लुक। आज है हमारे साथ में आत्म तेज अरोड़ा जी, जिनके नाम कई सारे पेटेंट हैं और आज ही हमारे साथ में एक रेवोल्यूशनरी 4 व्हीलर पेटेंट के साथ। इनका कहना है कि वो पूरी सिर्फ इंडिया की नहीं ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, 4 व्हीलर इंडस्ट्री है, उसको कंप्लीटली चेंज कर सकता है। तो ये फ़ायदा केवल कंपनी को नहीं होगा, इसका फ़ायदा हमारे कस्टमर्स को भी मिलेगा। जिस टेक्नोलॉजी से कंपनी से लेकर के कस्टमर तक हर किसी को फ़ायदा हो रहा है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। धन्यवाद। जो मेरा पेटेंट है 4 व्हीलर के ऊपर, उसके मुताबिक कभी भी आपको अपने व्हीकल में फ्यूल फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी कभी भी। आप कह रहे हैं कि जब से व्हीकल खरीदा जाएगा तब से हाँ। लेके आखिर तक जब तक व्हीकल रहेगा कभी भी नहीं? कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह, ये तो काफ़ी बड़ा एक खर्चा रहता है सभी के साथ में। हाँ, लेकिन इस पेटेंट के मुताबिक को फॉलो करने के मुताबिक जब फ्यूल फिल्टर डिस्पेंस हो जाएगा तो उसे हमेशा के लिए आने वाली कॉस्ट, जो मैकेनिक चेंज कर देते हैं उसको, वो हमेशा के लिए कॉस्ट खत्म हो जाएगी। इससे सर्विस के टाइम पे होने वाला, कह सकते हैं कि एक टास्क भी कम हो जाएगा। टास्क भी कम हो जाएगा। सर्विस इसमें क्विक हो सकती है। हाँ जी। अच्छा, कस्टमर को इसमें बेनिफिट रहेगा कि उसको दोबारा से बार बार इसके लिए पैसे नहीं खर्च करने हाँ जी, हाँ जी, रेकरिंग कॉस्ट खत्म हो जाएगी। हाँ। अच्छा, तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इतनी सारी अलग अलग कंपनीज हैं, आज तक ये कोई लेकर नहीं आ पाई। इसके बारे में कभी रिसर्च हुई नहीं, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन भी इसी टाइप से है कुछ। तो इसी चीज़ को थोड़ा ऑथेंटिकेट करने के लिए एक बार मैं चाहूँगा कि आप आपके बारे में एक बार इंट्रोडक्शन दे दें, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड के बारे में। हाँ जी, ठीक है। ऐसा है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। एडिशनल क्वालिफिकेशन मेरी है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एंड एमटेक। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के डिपार्टमेंट मैकॉन से रिटायर हुआ हूँ, जो कि डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन है, और मेरे को 37 साल का डिज़ाइन का एक्सपीरियंस है। 37 साल। आफ्टर रिटायरमेंट व्हीकल 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट में वर्क किया है और इस संबंध में मेरे कई पेटेंट मेरे करेक्ट में है। ओके। हाँ जी। तो जैसा कि हमने सुना कि पहले से ही काफ़ी सारे पेटेंट भी हैं और अपने टाइम में आप आज देख सकते हैं कि आज आपकी एज कितनी होगी? 77। और आपने एमटेक कब किया था? 69 की एज में किया था जी। तो आप देख सकते हैं कि कई दशक का एक्सपीरियंस होने के बाद, एमटेक करने के बाद, और काफ़ी सारे क्योंकि पेटेंट भी हैं पहले से, तो ये चीज़ ऑथेंटिकेट तो होती है कि जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में
कंपनीज को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, एक बार देखना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। आपके पेटेंट के बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है और इतनी बड़ी इंडस्ट्री को चेंज करने का पोटेंशियल रखता है। हाँ जी। है ना, और अभी तक क्योंकि कभी हुआ नहीं है, थोड़ा और बताइए। हाँ, ये मैं थोड़ी बैकग्राउंड से स्टार्ट करता हूँ। ऐसा है कि जो फ्यूल जो हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं ना, तो उसमें फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं विच आर लाइकली टू ब्लॉक द पैसेजेस ऑफ कार्बोरेटर और इंजेक्टर। तो उससे इंजन को रेगुलर सप्लाई नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक फ्यूल फिल्टर लगा देते हैं, आम प्रैक्टिस ये है, फ्यूल फिल्टर लगा देते हैं ऑन द फ्यूल लाइन टू द इंजन। उससे क्लीन फ्यूल इंजन को जाता है। लेकिन ये फ्यूल फिल्टर हर सर्विसिंग के टाइम में मैकेनिक चेंज कर देते हैं। सर, आपकी जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। बड़े एक्साइटेड है हम लोग ये समझने के लिए कि कैसे ये अब तक नहीं हो पाया था और कैसे ये हो पाएगा। तो जैसे कि कुछ रीज़न है, आपने मुझे बताया कि यहाँ पे उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते जो भी इसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, लेकिन फिर भी एक इंट्रोडक्शन लेवल पे आप थोड़ा सा मुझे समझा सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा। हाँ, जैसा मैंने बताया कि हर सर्विसिंग के टाइम में मैकेनिक आपके फिल्टर को चेंज कर देता है, तो ये रेकरिंग कॉस्ट आदमी कस्टमर के लिए हो जाती है और यहीं पर सारी गड़बड़ होती है। उसी के लिए ये पेटेंट है कि जिसमें फ्यूल फिल्टर बिल्कुल टू डन अवे विद हो जाएगा और फिर भी क्लीन फ्यूल गाड़ी के लिए अवेलेबल होगा। ओके, तो बिना फिल्टर के मतलब ये हो कैसे पाएगा, आप थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए आगे, हाँ थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखिए हम कुछ कंपोनेंट्स यूज करते हैं विच आर नॉट फिल्टर्स, और ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन होता है व्हीकल में जिसके मुताबिक क्लीन फ्यूल ऑब्टेन होता है which will not need any fuel filter on the way, but to talk about its replacement during the servicing of the vehicle. Further, it is a question of detailing. तो ये जो आपने बताया कि जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट इसमें आपने तैयार किए हैं वो इसमें यूज होंगे, तो उनकी रिकरिंग कॉस्ट तो नहीं ऐड हो जाएगी? नहीं, वंस फॉर ऑल। ओके, यानी कि जो पुराने फिल्टर थे वो रिमूव भी हो जाएंगे, दैट विल बी अ परमानेंट चेंज इन डिजाइन। हाँ, ओनली वंस। ये कॉस्ट पर व्हीकल 1500 to 2000 है टोटल। ओके, तो अगर हम फिल्टर को रिमूव करके इस कंपोनेंट को लगाते हैं तो इससे लगभग 1500 रुपये या 2000 रुपये हमारा व्हीकल महंगा हो जाएगा। ओके, लेकिन वो जो फिल्टर की कॉस्ट है वो बच जाएगी। हाँ जी, हमेशा के लिए बच जाएगी। हाँ जी। तो ये तो डिफरेंस मान लेते हैं, अगर 250-300 रुपये का फिल्टर आता है तो एक बार अगर हमने 2000 रुपये खर्च कर दिए तो लाइफ टाइम कभी भी वो दोबारा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, नहीं। ओके, तो अब मेरा अगला सवाल ये है कि इस टेक्नोलॉजी से कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि एक तरफ ये लग रहा है कि अगर सर्विस कराएंगे तो सर्विस में तो कंपनी को बेनिफिट होता है, एक नया पार्ट डलता है उसमें कुछ मार्जिन होता है कंपनी का, लेकिन अगर वो पार्ट ही हम हटा देंगे तो उसमें कंपनी को बेनिफिट कैसे होगा? कंपनी को बेनिफिट होगा, सबसे पहले तो इंडिविजुअल को क्या बेनिफिट होगा वो उसके बारे में जान लीजिए। कंपनी अपने व्हीकल का प्राइस 4000 रुपये बढ़ाती है, बट दैट विल बी वन टाइम इन्वेस्टमेंट due to which the cost of fuel filter will go for the whole life of the vehicle. Number 2, it avoids the servicing of the carburetor or injector. It ensures smooth running of the engine. Clean fuel will go, and since dust will not enter the engine, so life of the piston and cylinder will also be more. Okay. तो एक अगर हम एक एस्टिमेट लेते हैं, इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, कोई नंबर 1 पे, कोई नंबर 2 पे, कोई 3 पे, ऐसा करके, तो कोई आपने कैलकुलेशन किया कभी किसी कंपनी को कितना बेनिफिट हो सकता है? हाँ जी, कैलकुलेशन है जी। मान लो इस इम्प्रूवमेंट से गाड़ी में कॉस्ट 1500 से 2000 तक आता है। उससे ऊपर कंपनी अपना प्रॉफिट रख लेती है, मान लो 3000 रुपये प्रॉफिट कंपनी अपना रख लेती है, तो मान लो 1 लाख व्हीकल्स साल में प्रोडक्शन है, तो स्ट्रेट में 30 करोड़ प्रॉफिट कंपनी को एडिशनली आ जाएगा। 30 करोड़ प्रॉफिट। तो ये एक छोटा सा पेटेंट है जो कि कंपनी को कई करोड़ का प्रॉफिट दे सकती है जी, तो पहले से एग्जिस्टिंग है जी। 30 करोड़ का एक एनुअल प्रॉफिट तो अपने आप में काफ़ी बड़ा प्रॉफिट है। हाँ जी। आई मस्ट से कि सारी कंपनीज को एक बार इस पेटेंट के बारे में जानना समझना चाहिए
तो केवल कंपनी के लिए या कस्टमर के लिए नहीं, नेचर के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा, जी। क्योंकि जितने भी हम लोग फिल्टर्स को चेंज करते हैं वो सारे हमारे को है ना बार डिस्पोज करने पड़ते हैं। तो आपकी जो टेक्नोलॉजी में जो चेंज है, क्या उससे कोई नेचर को हार्म तो नहीं पड़ेगा इससे? जी नहीं, बल्कि एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाएगी व्हीकल के लिए, विच विल कैन बी कार्ड एज फ्यूल फिल्टरलेस व्हीकल। तो ये इतना ज़बरदस्त रेवोल्यूशनरी एक्साइटिंग आइडिया के साथ अगर कोई कंपनी आगे बढ़ना चाहती है, उस टेक्नोलॉजी को, आपके पेटेंट को यूटिलाइज करना चाहती है, आपको कनेक्ट करती है, तो कैसे करेंगे? पहले एक्सप्लेन करेंगे, पहले नेगोशिएशन होगा, कैसे करेंगे? जैसे कंपनी कॉन्टैक्ट करती है तो इमीडिएटली मैं उनको अपने पीपीटी वगैरह यूज़ करके उनको एक्सप्लेन करूँगा कि एडवांटेजेस वगैरह, इम्प्लीकेशन, प्रॉफिट्स वगैरह के बारे में। राइट, फिर वो इंटरेस्टेड होगी तो फिर हमसे नेगोशिएट कर सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। तो आपने ये जो पेटेंट है कब फाइल किया था और कब ये रजिस्टर्ड हुआ, किस तरीके से? ये फाइल तो 2015 में हुआ था जी, ओके। मार्च 2024 में फाइनल हो गया था, अप्रूव हो गया था। ओके ओके। तो पेटेंट कह सकते हैं कि एक तरीके से बिल्कुल रेडी टू बी यूज्ड है। हाँ जी, ready जो भी to इसके ऊपर कंपनी काम करना चाहती है उनके लिए पेटेंट तो रेडी है, राइट? जी जी। Okay. So I hope this is something very interesting and revolutionary, as I'm saying it again and again. It can actually revolutionize the whole automotive industry, not only in India but globally. So I hope some company will definitely connect Atmiteja Arora sir and do something better for our society and for company as well. Thank you so much. मिलते हैं जल्दी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।